फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इंडिया का लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। आप देख रहे हैं 2020 का साइंस का पेपर जो हुआ है उसके क्वेश्चन से ये हमारे को पूरी बुकलेट तो नहीं मिली, तो उसके क्वेश्चंस मिल गए। तो क्वेश्चंस आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ मैं, जो 2020 में आए हैं। 2019 की बुकलेट हम अपलोड कर देंगे। आप देख सकते हैं कि बुकलेट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और बुकलेट कैसी होती है आपकी। तो सबसे पहला क्वेश्चन था आपका, इसमें 5 छोटे छोटे क्वेश्चंस आए थे जो पहले क्वेश्चन का पार्ट है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों आपके ग्रुप ए में आते हैं, ग्रुप बी में केवल बायोलॉजी आएगा। अभी देखते हैं हम। तो ये 5 क्वेश्चन आपके सामने हैं, इनको आप पढ़ लीजिए। पहले का ये क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम, जिनको समझ में आता है इंग्लिश में, या फिर जिसका मीडियम इंग्लिश है उनके लिए यहाँ पर पहले का ही 5 क्वेश्चंस हैं। ये वीडियो को पॉज करके आराम से देख लेना, कहीं कहीं क्वेश्चन की ज़रूरत होगी पढ़ने की, मैं पढ़ दूंगा जहाँ पे क्लियर नहीं होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है रासायनिक अभिक्रिया का। अब ये किस प्रकार की अभिक्रिया है ये बतानी है आपको। इसके भी जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके भी 5 पार्ट है, ये एक एक नंबर के। इसका इंग्लिश वर्जन ये रहा। केमिकल रिएक्शन Fe+CuSO4 gives FeSO4 plus Cu इज़ विच टाइप ऑफ रिएक्शन, आपको बताना है ये एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, या फिर आप बोल सकते हैं इसमें Cu रिलीज़ हो रहा है ना। तो ये आपका बहुत सारे 3-4 तरह के इसमें रिएक्शन होते हैं आपके, तो जो सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो 2020 में आया था वो था, ड्रॉ ए नीट रे डायग्राम ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाई कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए इसी पेज पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 था, ये जो समीकरण है इनको बैलेंस करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताता था मायोपिया क्या है, दृष्टि दोष क्या है। निकट दृष्टि दोष होता है आपको मायोपिया, और एक हाइपर मायोपिया, दो होते हैं। उसे कैसे दूर किया जाता है, और अधिकतम इस बार मायोपिया आया तो अगली बार हो सकता है हाइपर मायोपिया आ जाए। लेकिन और भी बहुत सारे हैं उसमें जो आपका आ जाए। आँख का चित्र बनाइए तो वो भी आ सकता है आपके 2021 के एग्ज़ाम में। चलिए 6th क्वेश्चन देखते हैं। तो 6th क्वेश्चन का, सोडियम को केरोसिन तेल में क्यों डुबो के रखा जाता है, बहुत बार आता है। इस बार 21 में आपके एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो रस्टिंग का पूछा जाएगा। लोहे पर जंग कैसे लगती है, क्यों लगती है, उसका समीकरण क्या है, इस तरह से आप से पूछ सकता है क्वेश्चन, या जंग क्या होता है। वाई इज़ सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल, आंसर देना आपको इसका। चलिए 7th क्वेश्चन देखते हैं। खतरे का निशान लाल क्यों होता है, आपको बताना है। डेंजर सिग्नल आर रेड, वाई, क्योंकि आप जानती हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वेव की, जो लाइट वेव होती है उसकी बहुत हार्ड होती है, काफ़ी दूर से आप देख सकते हैं डेंजर का सिग्नल, इसलिए आप लिख सकते थे। बाकी आपके ऊपर है कैसे लिखना है, आप जानते हैं। 8th क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी की 2 उपलब्धियाँ बतानी है और 2 विसंगतियाँ भी लिखनी है, मतलब मेरिट्स भी लिखनी है, डीमेरिट्स भी लिखनी है आपको। राइट द अचीवमेंट एंड 2 एनोमलीज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। 9th क्वेश्चन है जो 2020 का है। 10 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण के सामने 36 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज़ ज्ञात करना है आपको। नेचर ऑफ इमेज बताना है आपको। पोजीशन ऑफ इमेज बताना है, ठीक है, और साइज़ बतानी है आपको। चलिए अब आगे। इसके अगर आपको इसमें दिक्कत आती है तो इसके वीडियोस भी मैं साइंस के अपलोड कर दूंगा, तो आप उनको भी देख सकते हैं। बने रहिए इस चैनल के साथ में। 10th क्वेश्चन देखते हैं।
इस चित्र में सी ए ओ की अभिक्रिया दिखाया गया है, तो इसमें बताना है 1 2 3, ये जो 1 2 जो नाम है ये कौन सी हैं, और अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण भी लिखना है आपको, बैलेंस इक्वेशन लिखनी है आपको। 1 क्या है इसमें, 2 क्या है, आपको बताना है। ठीक है, इसमें होने वाली अभिक्रिया का नाम भी लिखना है और आपको समीकरण भी लिखनी है। चलिए 2020 का 11वां क्वेश्चन देखते हैं आपका। एक घर में 12 वाट के 10 एलईडी बल्ब हैं और 75 वाट के 5 पंखे हैं। ये प्रतिदिन 10 घंटा उपयोग में लिए जाते हैं। फरवरी 2020 का बिल तैयार कीजिए यदि दर 6 रुपये पर यूनिट हो तो सिंपल है, आपको 12 वाट के 10 है तो पहले आपको टोटल वाट निकालना है। 10 एलईडी के कितने हो गए और 75 वाट के हैं, 5 पंखे हैं, तो टोटल कितने वाट हो गए। पूरे को जोड़ करके आप देखेंगे 1 घंटे में कितना यूनिट निकालेंगे, फिर उसको 10 यूनिट से निकाल करके और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका पैसा आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे आ जाते हैं 12वां क्वेश्चन जो 2020 में आया था अपना। इसमें आपको अथवा ऑप्शन मतलब और ऑप्शन भी आ गया था। क्षार क्या है ये बताना है आपको, और क्षारीय विलयन में H+ आयन एक्वस जो होता है आपका, अगर हाँ तो वह क्षारीय क्यों है ये बताना है आपको। अथवा में ऑप्शन है इसका, निम्नलिखित का रासायनिक सूत्र लिखना है आपको, केमिकल फॉर्मूला, साधारण नमक यानी कॉमन सॉल्ट, बुझा हुआ चूना यानी स्लैग्ड लाइम, और विरंजक चूर्ण यानी बेकिंग पाउडर। 13वां क्वेश्चन है विद्युत चुंबक क्या है। एक परिनालिका एक चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है ये बताना है आपको। अथवा में अगर ये नहीं आता आपको या इसमें डाउट है तो आप फ्लेमिंग के वाम हस्त और दक्षिण हस्त नियम लिखने थे, तो आपने जो आपको समझ में आया, जिन स्टूडेंट ने ये एग्ज़ाम दिया उन्होंने तो कर दिया, जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं वो ज़रूर इन क्वेश्चंस को पढ़ें। रिपीट कई क्वेश्चंस होते हैं आपके, मैं आपके टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डालूँगा, बस कुछ समय वेट करिए, जिनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आप उनको ज़रूर पढ़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 के बाद 14 क्वेश्चन 2020 का। समजातीय श्रेणी क्या है उदाहरण के साथ आपको बताना है। होमोजीनियस सीरीज़ को एक्सप्लेन करना है आपको। 15 क्वेश्चन में श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं, R1 R2 R3 आपको बताना है। रेजिस्टेंस जब हैं आपके तो प्रतिरोध R1 + R2 आपको दर्शाना है, या आपको मतलब यहाँ पे वो बनानी है, क्या कहते हैं, आपको समीकरण वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है यहाँ पे। अथवा में अगर विद्युत मोटर क्या है इसकी कार्यविधि का सचित्र वर्णन करना है। 5-5 नंबर के सारे क्वेश्चन हैं। What is series combination? 3 resistance R1 R2 R3 are connected in series so that their equivalent resistance R equals to R1 + R2 + R3। ओम का नियम वाली बात आ रही है इसमें। चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा MgO का निर्माण दर्शाना है आपको। रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए यौगिक X तथा एल्युमिनियम का उपयोग होता है। यौगिक X का पहचान करना है आपको। अभिक्रिया का नाम लिखना है, इसका रासायनिक समीकरण भी लिखना है। और अथवा में इसका आया समवायता किसे कहते हैं। पेंटेन के समवायों के नाम एवं संरचनात्मक सूत्र लिखिए। आइसोमर्स जो होते हैं पेंटेन के उसको लिखना है आपको। इसमें आइसोमर क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आ गया आपका ग्रुप बी जीव विज्ञान, सजीव जगत और प्राकृतिक संसाधन। 17वां क्वेश्चन के 5 पार्ट हैं छोटे छोटे, एक एक नंबर के, सारे करने हैं आपको। एक एक शब्दों में उत्तर देने हैं, ज़्यादा लाइन बड़ी नहीं करनी है, या एक एक वर्ड में या फिर एक एक लाइन में। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है यहाँ पर। अब देखते हैं 18वां क्वेश्चन। कौन से कारक है किसी समष्टि के आकार का निर्धारण करते हैं ये बताना है आपको। साइज ऑफ पॉपुलेशन जो डिटरमाइन करते हैं वो फैक्टर बताने हैं आपको।
19वें में बायोगैस संयंत्र से पर्यावरण को क्या लाभ है ये बताना है। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ बायोगैस प्लांट इन एनवायरनमेंट। 20वां है किसी आहार श्रृंखला में पाए जाने वाले विभिन्न पोषी स्तरों के नाम लिखने हैं। राइट द नेम ऑफ डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स फाउंड इन फूड चेन। जल संरक्षण की किन्हीं 2 पारंपरिक विधियों के नाम लिखने हैं। राइट द नेम ऑफ एनी 2 ट्रेडिशनल मेथड ऑफ वाटर कंजर्वेशन। 22वां क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों में कौन से अनुकूल होते हैं ये बताना है। व्हाट आर द एडेप्टेशंस ऑफ लीव्स फॉर फोटोसिंथेसिस। 23rd है 2020 का क्वेश्चन प्रवृत्ति क्रिया और टहलने में क्या अंतर है ये बताना है आपको। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वॉकिंग एंड रिफ्लेक्स एक्शन। ट्वेंटी फोर्थ है आपका प्रवृत्ति क्रिया में मस्तिष्क की भूमिका क्या है, यानी कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ द ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन। तो आपको बताना है रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का रोल क्या है। 25वां क्वेश्चन जो आया था चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो चित्र में कौन सा प्रक्रम दिखाया गया ये बताना है। इस चित्र को दर्शाए गए घटनाक्रम को बताना है आपको। और अथवा में इसका ऑप्शन था जीन प्रवाह और जीन पूल क्या क्या होते हैं इनको समझाना है आपको। डेढ़ नंबर के हैं। इंग्लिश वर्जन है इसका। आंसर द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द फिगर। क्वेश्चन के जो आंसर देने हैं आपको। और इसके बाद में और ऑप्शन था एक्सप्लेन द फॉलोइंग जीन फ्लो और जीन पूल। ये एक्सप्लेन करना था जीन फ्लो और जीन पूल और ऑप्शन जो है आपका है ना। और 26वां क्वेश्चन है मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। आनुवंशिकी का मानव कल्याण से क्या संबंध है ये बताना है आपको। अथवा में आया था आपका ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और इसके बाद आया व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ जेनेटिक्स विद ह्यूमन वेलफेयर। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक ज़रूर कर दें, बने रहें इस चैनल के साथ। आपके लिए बहुत सारे स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको। और 10th की बुकलेट कैसी होती है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो अपलोड करूँगा उसमें देख लेना आप 2019 का। तो आपको बुकलेट पता चल जाएगी। उस बुकलेट में ही आपको आंसर लिखना होता है, ठीक है। आपको अलग से क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।